नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं एंकर मोनिका कुमारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ देश विदेश की पल पल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। इसलिए हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज को आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मंडल अध्यक्ष जी और तरियानी प्रखंड के जनता दल यू के अध्यक्ष जी, आप दोनों बड़ाई के पात्र हैं कि आपने किसी को अपनी अध्यक्षता जनप्रतिनिधि को दे दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच बैठे हैं हम लोगों के नेता, बिहार विधान परिषद के उपनेता और जनता दल यू के गंगा की गहराई से हिमालय की ऊंचाई तक के नेता देवेश बाबू, जिनको तरियानी की धरती से इतना लगाव है कि उन्होंने कहा है कि चलो प्रोफेसर अमर सिंह, जरा शहीदों की धरती को और माटी को चूम कर आता हूं इस मूर्ति बाजार से। उनके साथ बैठे हैं शिवहर के ऐसे लाल जिन्होंने दो बार विधानसभा को सुशोभित किया है और हम लोगों के नेता भी हैं और बिहार के अल्पसंख्यक के प्रणेता भी हैं, शिवहर के पूर्व विधायक भाई सरफुद्दीन साहब जी। इस चुनाव में जनता दल यू की ओर से रेखा कुमारी जी खड़ी हैं, जिनको माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त। आशीर्वाद के बाद उन्होंने देवेश बाबू को यह गुरुतर भार दिया कि देवेश बाबू आप जाइए, तरियानी की धरती जहां है, शिवहर में 862 मतदाता है, उनको यह बताइए कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बिहार में कैसे चल रही है और क्या क्या कर रही है। जाइए मुखिया जी सहित पंचायत समिति सहित वार्ड मेंबर साथियों को बताइए, जिला परिषद के भाइयों को बताइए कि बिहार के विकास में जो 16 वर्षों का शासन हमारा है वो कैसा है। 16 साल का शासन जब था कि 15 साल बेमिसाल। सुमूर्ति के इस धरती पर, तरियानी के इस मिट्टी पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे नेता विकास पुरुष 13 जगह सभा करके सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई कार्यों के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिला जिला भटक रहे हैं। सामाजिक सरोकार के कार्य करवाने के लिए सारी जीविका दीदी से लेके तमाम पदाधिकारी, आशा से लेके जो बहनें हमारी अग्रणी भूमिका में हैं, इस महिला दिवस पर बहन और भाइयों को वो संबोधित करते आ रहे हैं कि बिहार के समाज को बदलना है, समाज में ऐसा सुधार लाना है कि महात्मा गांधी का सपना, लोहिया जी का सपना, जयप्रकाश जी का रहा है, उस यात्रा का मकसद समझाने में आपके पास आया हूं और उस यात्रा के माध्यम से आपसे वोट मांगने की अपील भी करने आया हूं। मुख्य साध मेरा यह है कि हमारे जितने भी वार्ड मेंबर भाई हैं, स्तरीय पंचायत के पद पर पदस्थापित भाई हैं, उनको ये सोचना है कि बिहार कैसे विकसित होगा, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर और उन्हीं के मुट्ठी में हमारा बिहार का विकास पुरुष यह यंत्र दे दिया है, यह मंत्र दे दिया है। इसी मंत्र से विकास का गांव बनेगा और गांव शहर से उत्तम बनेगा। ये सपना विकास पुरुष का है, ये मैं कहने आया हूं आपसे। गांव कैसे शहर से अच्छा बनेगा? आज शहर प्रदूषित हो रहा है, लेकिन मेरा गांव स्वच्छ है। क्यों स्वच्छ है? क्योंकि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत माननीय विकास पुरुष आज से 15-20 साल पहले गांव स्वच्छ रहे इसलिए सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया। हर जब चलता था कुशहर की तरफ तो रोड पर जो गंदा मैं देखता था, ठाकुर धर्मेंद्र भाई, इसके लिए लोग कोसते थे बिहारियों को, सुमूर्ति बाजार के लोगों को, कि माँ बहने शाम होते क्रम निष्कास के लिए बाहर जाती। तो सपनों में आया
कि अरे लोहिया जी का नर नारी समानता सिद्धांत बना है और उस नर नारी समानता सिद्धांत में जितना पुरुष का अधिकार है, महिला दिवस पर कह रहा हूं कि देश और विदेश में हो या न हो, लेकिन विकास पुरुष ने आधी आबादी महिला को आधा अधिकार देने का काम किया। महिला दिवस पर मैं अपनी मुख्यमंत्री जी से होगा, उसका जो प्रबंध समिति होगा वार्ड मेंबर का, सभा बनाओ, गांव में क्या क्या चाहिए बताओ, स्कूल का मालिक तुम, विकास का मालिक तुम, गली नली का मालिक तुम, शौचालय का मालिक तुम, वृद्धावस्था पेंशन का मालिक तुम, गाँव वाले। आज के इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय मुखिया श्रीमती अंजलि देवी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों के नेता और बिहार विधान परिषद के उप नेता परम आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, बिहार विधान परिषद के भूतपूर्व सदस्य मेरे बड़े भाई राजकिशोर कुशवाहा जी, शिवहर के पूर्व विधायक जनाब सरफुद्दीन साहब, एक बार आप सब लोगों से निवेदन है कि माननीय सांसद महोदया के सम्मान में जोरदार ताली बजाने का कष्ट करेंगे। रमा देवी जिंदाबाद, रमा देवी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, देवेश चंद्र ठाकुर जिंदाबाद, रेखा कुमारी जिंदाबाद। सांसद महोदया मंच शिरकत कर गई है, एक बार और जोरदार ताली बजा करके एनडीए की ताकत और शक्ति का इजहार करने का कष्ट करेंगे। हम लोगों के बीच उपस्थित लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती रमा देवी जी, विद्वान अधिवक्ता बड़े भाई विमल शुक्ला जी, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष भाई कमलेश पांडे और उसके नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने रेखा कुमारी के रूप में एक महिला उम्मीदवार को भेज करके नारी शक्ति का अभियान जो पूरे देश में चल रहा है उसको सबल देने का काम किया है। इसलिए इस मंच की ओर से सबसे पहले नीतीश कुमार को बधाई और आभार प्रकट करना चाहते हैं। मित्रों, पूर्व वक्ता काफी बातों की चर्चा की गई, हम मुख्य रूप से आना चाहेंगे कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी अपने में 2 नंबर और 3 नंबर होने की लड़ाई लड़ रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने इस जिला के एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला को उम्मीदवार बनाया है, तो उनका राष्ट्रीय जनता दल से लड़ाई है। बाकी जो आवाम, जो पंचायत प्रतिनिधि है, जिन्हें यह एहसास है कि नीतीश कुमार के आरक्षण के बल पर आज जिला परिषद और पंचायत समिति, वार्ड और मुखिया के रूप में जो समाज के दबे कुचले लोग थे, पिछड़े और वंचित लोग, जो सत्ता और सरकार का मुंह नहीं देखे थे, आज सत्ता की कमान के हाथों में दी गई है। उस नीतीश कुमार के लिए यह चुनौती है कि नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के रूप में रेखा कुमारी आज आपके बीच में है और फैसला आपको करना है, निर्णय आपके हाथों में है। मित्रों, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस जंग में अगर हम लोगों की लड़ाई किसी शक्ति से है तो वह है कनपुक्का पार्टी, कोई दल नहीं है। कनपुक्का पार्टी है जो तरह तरह का दुष्प्रचार करता है। कुछ दिन पहले इसी विधानसभा क्षेत्र के बेलसंड में कार्यक्रम हुआ है, आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी सहित सभी नेता लोग गए थे। वहां पर एक पर्चा बंट रहा था, मैं उसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि या तो वह पर्चा आ गया होगा या फिर आने वाला होगा। मुझे लगता है कि जिस ढंग से बेलसंड और परसौनी की बैठक में हम लोगों ने उद्वेलित कर करके विपक्ष को हरकाने का काम किया, शायद पर्चा बांटने का वह दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन कौन ठीक, इस प्रकार से तो इतने साथियों के साथ जमघट रोज नहीं होगी। इसलिए हम आपके माध्यम से आपको भी और किसी कारण से
जो हमारे मतदाता आज के इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए हैं, आपके माध्यम से उनको भी संवाद स्थापित करना चाहते हैं। टोटल भ्रामक बातें क्या है कि अब वार्ड मेंबर सिर्फ टंकी की रखवारी करेंगे, उनसे गली का काम छीन लिया गया है। उसके प्रमाण के रूप में स्पीकर ऑन कर करके आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने बेलसंड की सभा में पंचायती राज के सचिव निदेशक से बात किया कि इस प्रकार का लोग प्रचार और दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। और निदेशक ने महोदय ने कहा था कि ये कौन व्यक्ति दुष्प्रचार कर रहा है, उस पर प्राथमिकी दर्ज कर करके जेल भेजने का काम करूंगा। वार्ड मेंबरों का जो अधिकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने दी है, उस अधिकार को बढ़ाने पर विचार चल रहा है। कहीं से भी कोई कटौती करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इस पवित्र मंच से खास करके मैं जो तरियानी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के सम्मानित वार्ड सदस्य हैं, उनको यह भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पटना में नीतीश कुमार बैठा हुआ है, कोई माई का लाल